नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार पेश में है। इसके चलते सीएम सिंह सैनी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। संभावना है कि बैठक में विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया जाएगा और राज्यपाल से इसकी सिफारिश की जाएगी। तो वहीं सीएम नायब सैनी भी अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। नियमों के तहत संवैधानिक संकट को टालने के लिए गुरुवार तक सदन की बैठक बुलाना या फिर विधानसभा भंग करना जरूरी है। विधानसभा भंग होने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहेंगे। उधर कांग्रेस और भाजपा में टिकटों को लेकर मची बगावत से हरियाणा के सियासी रण को और दिलचस्प कर दिया है। किसी दल के लिए नाराजगी मुसीबत बनी हुई है तो कोई इसका फायदा उठाने की जुगत में है। सियासत के इस कॉकटेल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में गजब का ट्विस्ट ला दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े दलों के मुकाबले के साथ ही छोटे दल भी अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी दलित आधार वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर किंगमेकर बनने की जुगत में है। इनेलो ने मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर रखा है, जबकि जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोक रही है। जेजेपी पिछले 5 साल हरियाणा में भाजपा के साथ सरकार में शामिल रही तो हरियाणा की महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी और किसान आंदोलन से जेजेपी ने अपने आप को अलग रखा। इससे यहाँ के किसान और आमजन खासी नाराज हैं। इसके साथ ही जेजेपी के 9 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जिस तरह से सियासी बगावत मची है, उसी के चलते ही बीएसपी, इनेलो और जेजेपी आसपास क्या अपने उम्मीदवारों के ऐलान में देरी कर रही है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इनेलो के पास एक ही मौजूदा विधायक अभय सिंह चौटाला है। 2019 के चुनाव में जेजेपी के 10 विधायक थे। अगर इनेलो, बसपा, जेजेपी को बगावत करने वाले नेता मिलते हैं तो कई सीटों पर उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। ऐसे में ये तीनों दल नामांकन भरने की आखिरी तारीख तक बगावत करने वाले उम्मीदवारों के आने का इंतजार करेंगे। छोटे दलों को ऐसे उम्मीदवारों की तलाश है जो प्रदेश में पूर्व मंत्री या विधायक रहे हों। ऐसे में ये दल अभी 90 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर रहे हैं। बसपा भी मजबूत उम्मीदवार की फिराक में है, जिसके लिए दूसरे दलों के बागी नेताओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में संवैधानिक संकट से बचने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी आज कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। नियमों के तहत हर 6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 174(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार के लिए 12 सितंबर तक सदन की बैठक बुलाना जरूरी है। संवैधानिक संकट टालने के लिए अब विधानसभा भंग करने के लिए और कोई विकल्प नहीं दिखता है। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा के लिए संवैधानिक संकट को टालने के लिए राज्यपाल से सरकार भंग करने की सिफारिश के विकल्प पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी केयरटेकर सीएम के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो वहीं भाजपा की हालत ठीक नहीं है। भाजपा के कई बड़े नेता बगावत पर उतारू है। टिकट वितरण को लेकर कई जिलों के संगठन चरमरा गए हैं। ऐसे में नए उम्मीदवारों पर भाजपा का दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।